महामारी के चलते आगामी बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण मैं उन सभी बच्चों को मदद करने के लिए, उन सभी बच्चों को कम समय में आगामी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके उसमें मदद करने के लिए और कोरोना महामारी से जो उसके पढ़ाई एवं मार्गदर्शन में क्षति हुई, उस क्षति की भरपाई करने के लिए मैं आज से आप लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहूंगा। ये मेरी पहली ऑनलाइन क्लासेस है और मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और मुझे इतना विश्वास है क्योंकि यदि आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ मेरा सारा वीडियो आप देखेंगे और मेरे क्लास के साथ साथ यदि आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो हम समझते हैं क्योंकि आपको कोई कठिनाई आगामी बोर्ड एग्जाम में नहीं होगी। आज मैं पहला क्लास ट्राइगोनोमेट्री का लेने जा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं जो कि आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री में कुछ नहीं आता है। मैं आज ये मान के चल रहा हूं। आपको आता है, बहुत बढ़िया बात है, आना चाहिए क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बेस से शुरू करूंगा और धीरे धीरे मैं वो सारे सवाल आपको बनाने के लायक बना दूंगा जो ट्राइगोनोमेट्री में डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत आज हम कर रहे हैं। पहला टॉपिक है मेरा ट्राइगोनोमेट्री। तो धीरज सर आप लोगों के लिए पहली बार आज ऑनलाइन है और क्लास मैथ फॉर 10th। तो ट्राइगोनोमेट्री क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइगोनोमेट्री? ट्राइगोनोमेट्री किसे कहते हैं, क्या है, इसका क्या यूज है, इस बात से हम शुरू करेंगे। एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्री आप ये समझिए क्योंकि आप ये 5 मंजिला टावर है, 5 मंजिला मकान है और आप इस मकान से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये बी, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है क्योंकि आप इस मकान के बेस से आप कितने दूरी पर यहां खड़े हैं, आप यहां खड़ा हैं। और यदि आपसे पूछा जाए जो इस मकान की ऊंचाई बताइए विदाउट एनी मेजरमेंट, विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट, तो हम कहां से करेंगे? तो ट्राइगोनोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो आपको ये रूल्स, ये टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आप विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट इस टावर की, इस मकान की ऊंचाई, इस पहाड़ की ऊंचाई आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई आप विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट से तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहां बैठा हुआ आदमी इसकी ऊंचाई बता दे तो ये मैथमेटिक्स की कमाल है, ये हमारे ट्राइगोनोमेट्री का कमाल है। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम अपने आंखों के द्वारा इस मकान का जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट को यदि देखेंगे तो मेरे को ये एंगल पता चल जाएगा।
वो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम अगर इसके टॉप को देखेंगे तो वो मेरे उस इंस्ट्रूमेंट से मेरे आंख और इस टॉप के बीच का जो एंगल है, इस बेस के साथ जो एंगल बन रहा है, वो एंगल का मेजरमेंट हमको पता चल जाएगा। जब इस एंगल का मेजरमेंट का पता हमको चल जाएगा तो इस मकान की हाइट, इस टावर की हाइट, इस पहाड़ की हाइट हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री इज द branch of mathematics in which we deals the relationship between sides and angles of the triangle, especially right angle triangle। जब हम आगे जाएंगे क्लास 11-12 में जाएंगे तो फिर हम जनरल ट्रायंगल को भी लेके हम उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनेगा। लेकिन क्लास 10th में हम ज्यादातर या मैक्सिमम हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या हो गया भाई? ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals the relationship between sides and angle of the triangle। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया 90 डिग्री ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है जिसका एंगल भी कितना है भाई? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब सवाल है, अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल सी की बात करें और इसको हम थीटा माने, थीटा पता है आपको थीटा क्या है? एंगल को हम थीटा बोलते हैं, फाई बोलते हैं, ये सारा ग्रीक वर्ड है। तो थीटा अगर हम यहां बोले एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। वो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, यानी एंगल के जस्ट अपोजिट साइड आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। बाय द वे, अगर थीटा इसको माने हम तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो अभी हम ये मान के चलते हैं जो एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो ये आपका बेस होगा, जिसको हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस होगा। ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये बहुत पहले से हम लोग जान रखे हैं। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल थीटा। एंगल C इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम? थीटा, ठीक है। अब ये बतलाइए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक्स का मदद लेना है। हम लोग के जमाने में कुछ अलग ट्रिक्स था, अभी कुछ अलग ट्रिक्स यूज हो रहा है। तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को एक ट्रिक के तरह, कुछ ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के सहायता से उसको आप आराम से याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा और आप उसका यूज फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखिए यहां एस फोर साइन थीटा, सी फोर कॉस थीटा, टी फोर टेन थीटा लिख दिए। अब ये देखिए P बाय एच साइन थीटा इजकल टू P बाय एच, कॉस थीटा इजकल टू B बाय एच, टेन थीटा इजकल टू P बाय B। तो फॉर्मूला निकलना शुरू हो गया, फॉर्मूला आना आपके सामने शुरू हो गया। साइन थीटा इजकल टू P बाय एच, कॉस थीटा इजकल टू B बाय एच एंड टेन थीटा इजकल टू P बाय B। P बाय B याद रहे, जो कि ये ट्रायंगल जो है, अगर ये थीटा है तो ये P होगा, ये B होगा और ये आपका H होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये भी जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, यानी H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये हम जान रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच एंड टेन थीटा इक्वल टू P बाय B। ये तीन फॉर्मूला हमको कहां से आ गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बस ये याद रखना है, इससे तीन फॉर्मूला का जनरेशन हमको कर देना। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप एक हेक्सागन बनाइए। इस हेक्सागन से हम बहुत सारे फॉर्मूला निकालेंगे और उसको याद रखेंगे। ठीक है, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं, सबको पता है। ये हेक्सागन आपके सामने बन गया। अब यहां सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 थीटा। हालांकि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहला जो 3 सीक्वेंस होगा वो याद रखना है। 10 थीटा ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। 10 थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये तीन आप यहां निकाले हैं, ये तीन का मान यहां लिख दीजिए। जो निकाले हैं उसका मान यहां रख दिए। अब देखिए, इस डायगोनल को मिला दीजिए, यहां भी मिला दीजिए और यहां भी मिला दीजिए। मिला दिए तो 10 है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक थीटा। ये आप लिख दिए। तो जिस पॉइंट पे सभी डायगोनल मीट करता है उसको हम मान लिए 1। क्या मान लिए? 1। अब देखिए फॉर्मूला शुरू करते हैं। 10 थीटा इंटू जो डायगोनल के दोनों पॉइंट पे एंड पॉइंट, डायगोनल के दोनों एंड जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये जो बीच में 1 रखे हैं हम, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला बोलते जाइए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब आ जाइए तीसरा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये निकल गया। अब इसी से हम बतलाइए 1 बाय साइन थीटा,
1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। अब बताइए 1 बाय साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, h बाय p होगा। 1 बाय साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा, इसको उल्टा करेंगे तो h ऊपर जाएगा, p कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए कहां पे, 1 बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है, b बाय h। तो लिखिए आप यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, h बाय b हो गया। अब आ जाइए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या लिखेंगे, b बाय p। देखिए ये 6 चीज का हमको मिल गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले से हमको 3 निकल रहा था, और बाद बाकी का 3 हमने तुरंत निकाल लिया। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहां तक हम लोग सब आदमी समझ गए होंगे, आप लोग सब आदमी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी टेन थीटा जो होगा अपने आगे वाले दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ये याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी तरह से साइन थीटा अपने आगे के दोनों रेशियो के बराबर होगा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। कॉट थीटा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। अब आ जाइए कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा भाई, कोसेक बाय कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। अब इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा होगा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए कितना फॉर्मूला आ गया। इस तरह से मेरे बकेट में फॉर्मूला सारे जमा होते जा रहे हैं, और जब सारे फॉर्मूला जमा हो जाएंगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री को कुछ नहीं, चुटकी बजा के ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा और मजे से सॉल्व कीजिएगा। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, इस ट्रिक्स को आप एंजॉय कीजिए और सवाल बनाइए, अपने आप ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, सीधा यहां से चलेंगे तो कौन सा चीज मिलेगा हमको भाई, कॉस थीटा।
और फिर यहां से यहां चलेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया। अब आ जाइए यहां पे, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कहां जा रहे हैं हम, बोलिए, कॉट पे क्या होगा, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और फिर इसको उल्टा मारेंगे तो क्या, रिवर्स मारेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सारी कहानी समझ में आ गई। यहां से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी डायरेक्ट चलना। ठीक है, क्लियर है। अब इस ट्रायंगल को आप डार्क कीजिए, फिर इस ट्रायंगल को छोड़ दीजिए। एक ट्रायंगल को डार्क किए, दूसरा ट्रायंगल को छोड़िए, फिर तीसरा ट्रायंगल को डार्क कीजिए, चौथा ट्रायंगल को छोड़ दीजिए, फिर ये वाला ट्रायंगल को आप डार्क करिए। तो टोटल कितने ट्रायंगल डार्क हुआ, 3। अब देखिए ये डार्क हम क्यों किए, और ये डार्क करने के बाद आपको इसमें चलना कैसे है, कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। चलिए, ठीक है। अब देखिए यहां पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये वाला 1 हो गया। इस ट्रायंगल में चले ऐसे करके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखिए इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहां से हमको 3 फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। अब आ जाइए कहां पे, दूसरा ट्रायंगल में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करो तो 1 होगा, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको यहां भी 3 फॉर्मूला निकल गए, यहां भी 3 फॉर्मूला निकल गए। कितना आसान है, आप कुछ नहीं, बस ये कुछ दिमाग में रखना है, इसके साथ खेलिए, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। और फिर सवाल भी बहुत आसान है, बहुत, जितने भी सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी एनसीईआरटी, जो भी आपका बिहार बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का सवाल यदि आपको मिलेगा ट्रायगोनोमेट्री का, मैं दावा करता हूं यदि आप मेरा क्लास कीजिएगा तो आप सारे सवाल को चुटकी में बनाइए। अब आ जाइए यहां पे, ठीक है। 1 यहां से ऐसे चलेंगे, क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा।
होगा, और tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां भी आपका 3 फॉर्मूला है। अब इतने सारे फॉर्मूला का कलेक्शन मेरे पास हो गया है, आपके पास हो गया है, क्योंकि आप अब सवाल बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सवाल इजीली बनते जाएगा। बस फॉर्मूला को क्या करना है भाई, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और कहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को कसरत करवाना है। अब एक चीज बताइए आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स मानते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों क्या होगा, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब बताइए ये एक्स और ये एक्स है तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। क्यों होगा वो समझ रहे हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल होगा वो दोनों क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, बचा कितना 90, तो 45 45 90, ठीक है। अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC जो हाइपोटेनियस है इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा। क्या लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर का रूट क्या होगा, रूट 2x होगा, इसका वैल्यू होगा। अगर हम ये एंगल को लेते हैं तो अगर हम निकालें sin 45, तो sin 45 हम बताए थे आपको, जिस एंगल को लेंगे उसका अपोजिट साइड आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए लिखे हम P/h। तो P कितना है, x, क्या लिखेंगे, sin 45 इक्वल टू P/h। तो P का वैल्यू क्या है, x, h का वैल्यू क्या है, रूट 2x। तो x x कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/√2। तो बताइए sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 हो गया, निकल गया। अब आ जाइए, अगर हम cos 45 लें, इसी एंगल का cos लें, तो cos 45 बराबर क्या होगा, B/h। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, B/h। तो B कितना है भाई, x, h कितना है, रूट 2x, कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 1/√2। What is the value of cos 45? Cos 45 is equal to 1/√2 होगा। अब बताइए, जो साइन और कॉस का रेशियो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, tan 45 बराबर क्या लिखेंगे, साइन 45 बाय cos 45। तो tan 45 is equal to 1/√2, 1/√2 is equals to 1। तो 45 के कॉरस्पॉन्डिंग 45, जब एंगल 45 है तो उसके रिस्पेक्टिवली हमने साइन कॉस tan का मान निकाल लिया, और जब साइन का मान निकल गया हमको कोसेक का मान पता है। बताइए तो कोसेक 45 का मान क्या होगा, क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45 लिखेंगे ना, 1/sin 45, यानी क्या 1/√2
√2, ये √2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, √2 होगा। इसी तरह से cos 45 है तो क्या लिखेंगे, sec 45 इज इक्वल टू 1/cos 45, यानी इसका भी मान क्या होगा, √2 होगा। tan 45 है तो हम क्या निकालेंगे, इसका cot 45 इज इक्वल टू 1/tan 45 इज इक्वल टू 1/1 बराबर कितना, 1 हो गया। तो 6 का 6 फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 का वैल्यू निकल गया किस एंगल पे, 45। तो जिस तरह से हमने 45 एंगल का मान, 45 एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन 6 फंक्शन है उसका वैल्यू निकाला, इसी प्रकार हम इसके रेस्ट जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हम रेस्ट क्या बोलते हैं, इतना डिग्री पे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो 6 है सभी का मान हम निकालेंगे और इसका डिस्कशन हम फिर अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। तो इतना तक जो पढ़ाए हैं इसको ध्यान से देखिए, फिर अगला क्लास में आप लोगों से फिर मैं रूबरू होऊंगा और जो रेस्ट बचा हुआ है 30, 60, 90 एंड 0 उसका वैल्यू देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जितने भी बोर्ड में आए हुए सवाल है, कठिन से कठिन सवाल को हम लोग चुटकी में बनाएंगे और आप इसको एंजॉय कीजिएगा और हमको उम्मीद है जो कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।